अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद आफ्ताब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम IGCSE मैथमेटिक्स 0580 में टाइप्स ऑफ नंबर्स को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा पास पेपर टॉपिकल्स में हम इससे रेलिवेंट काफ़ी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम दो क्वेश्चन करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर, जिसमें बहुत ही एडवांस लेवल के ये दोनों क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है जिनमें से हमारे पास वी हैव गिवन दैट 1 2 3 5 एंड 7 आर ऑल कॉमन फैक्टर्स ऑफ टू नंबर। दो नंबर हैं, उन दो नंबर के जब हम कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं तो उसमें हमें ये पांच नंबर हमें मिलते हैं, ठीक है, जो कि ये लिखे हुए हैं, ठीक है। फिर अगली स्टेटमेंट में वो ये बोलता है कि राइट डाउन द डिजिट दैट द टू नंबर्स मस्ट एंड विद, कि वो जो दो नंबर हैं, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास नंबर है x, दूसरा नंबर है y। x और y जो है इनका जो सबसे लास्ट डिजिट जो है वो इन दोनों का लास्ट डिजिट क्या होगा, इन दोनों का लास्ट डिजिट जो है वो हमें बताना है। बस हमें ये नहीं बताना कि वो नंबर क्या है, वो नंबर कौन है, या वो नंबर किस तरह के होंगे। हमें सिर्फ ये बताना है कि वो जो दोनों नंबर हैं उनका लास्ट डिजिट क्या होगा। सिर्फ हमें लास्ट डिजिट आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। उसके लिए हम सबसे पहले जो है वो इन नंबर्स के जो हमें फैक्टर्स गिवन है, जैसा कि हमें फैक्टर गिवन है 1 गिवन है, 2 गिवन है, ठीक है, 3 गिवन है। उसके बाद हमें फैक्टर्स में 5 गिवन है और हमें फैक्टर में 7 गिवन है। हमें इन सब के डिविजिबिलिटी रूल को ज़रा हम देखते हैं, ठीक है। 1 जो है एक ऐसा नंबर है जो सबको डिवाइड करता है, यानी इसकी सब के साथ यारी है, ठीक है, ये तो सबको डिवाइड करता है। अच्छा, 2 एक ऐसे 2 ऐसे नंबर्स को डिवाइड करता है जिनका लास्ट डिजिट इवन हो, यानी लास्ट डिजिट 0 आ जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, ठीक है। तो वो उन नंबर्स को डिवाइड कर जाता है, जैसे कि 60 है, 62 है, 64 है, इन सब को 2 डिवाइड करता है। अच्छा जी, 3 3 के लिए हम ये करते हैं, हम प्रीवियस क्वेश्चन में वैसे इस चीज़ को देख चुके हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 6 2 एक ऐसा ये एक नंबर है, हमें चेक करना है कि क्या ये 3 पे डिवाइड हो सकता है ये या नहीं। तो उसके लिए हम इसके डिजिट्स को प्लस करेंगे। जब हम डिजिट्स को प्लस करते हैं तो हमें मिलता है 13। तो हमने सम ऑफ डिजिट्स लिया, 13 मिला, 13 पे 3 का टेबल नहीं जा रहा ना, सो दैट मीन 562 पे भी नहीं जाएगा, यानी हमें सम करके तो चेक करना होता है, ठीक है। अच्छा, 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर आपका जो लास्ट डिजिट है, अब यहाँ पर एक चीज़ नोट कीजिएगा कि जो 5 का डिविजिबिलिटी रूल 2 का डिविजिबिलिटी रूल है, ये भी लास्ट डिजिट को सिर्फ चेक करने से पता चल जाता है। और 5 का डिविजिबिलिटी रूल भी ये कहता है कि अगर आपका लास्ट डिजिट या 0 आ जाए या 5 आ जाए तो आपका नंबर 5 पे डिवाइड हो जाएगा। जैसा कि 55 है, ठीक है, 60 है, 65 है, अगर 0 या 5 लास्ट पे आ रहा है दैट मीन्स के नंबर 5 पे डिवाइड हो सकता है। और 7 के लिए हमें उसको डिवाइड करके चेक करना पड़ता है। अगर हमें रिमाइंडर 0 मिल जाए तो डिवाइड हो जाएगा, और अगर नहीं मिले तो नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, अभी जो मेन चीज़ आपने फोकस करनी है वो ये है कि हमारे पास जो क्वेश्चन था कि हमें दो नंबर्स का सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट बताना है, सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट डिजिट पे मैं क्यों बार बार इतना फोकस कर रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि हमें जब लास्ट डिजिट हमसे पूछा गया है, लास्ट डिजिट के अंदर ही सब कुछ मौजूद है। हमें 2 और 5 का जो डिविजिबिलिटी रूल है ना हमारे पास, ये दोनों लास्ट डिजिट पे डिपेंड करते हैं, जबकि 1 का, 3 का या 7 का जो डिविजिबिलिटी रूल है उनका लास्ट डिजिट के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो हम इसी 2 और 5 के डिविजिबिलिटी रूल को इस क्वेश्चन के अंदर यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है। अब ज़रा रिपीट करते हैं कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर वो नंबर ज़ाहिर है 5 पे डिवाइड हो रहे हैं, इट मीन्स कि उनके लास्ट डिजिट पे या तो 0 आना चाहिए या फिर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, ठीक है। जबकि 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो ये कहता है कि लास्ट पे या तो 0 आ जाए, या 2 आ जाए, या 4 हो जाए, या 6 हो जाए, या 8 हो जाए, यानी कि लास्ट डिजिट इवन नंबर होना चाहिए। अगर हम इस पे एक और फिल्टर अप्लाई करें, यानी अगर हम इसी के आगे मजीद 2 का भी डिविजिबिलिटी रूल देखें तो 5 पे तो अगर एंड होता है तो इट मीन्स कि फिर तो 2 वाली जो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगी, फिर तो वो नंबर 2 पे डिवाइड नहीं होगा, जैसा कि 65 है, क्योंकि जो हमारे नंबर हैं उनका 2 और 5 दोनों पे डिवाइड होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर मैं लास्ट डिजिट 5 कंसिडर करता हूँ तो फिर तो वो 2 पे तो डिवाइड कभी भी नहीं हो सकता। तो लास्ट डिजिट जो है वो मुझे लेना चाहिए 0। लास्ट डिजिट मुझे क्या लेना चाहिए, 0 लेना चाहिए। सो अगर लास्ट डिजिट 0 हो जाए, क्योंकि 0 पे 5 भी एग्री है और 0 के ऊपर 2 भी एग्री है, तो हम ये कहेंगे कि जो हमारा लास्ट डिजिट है उन दोनों नंबर्स में वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि वो इन तमाम कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। Then our next question is we have to find the value of the fraction f over mp, f over mp। अच्छा, यहाँ पर जो आपका f है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जी कॉमन फैक्टर को, m जो है आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कॉमन मल्टीपल को, और p आपका रिप्रेजेंट कर रहा है जी प्राइम नंबर को। अब इस सवाल के अंदर वो कहता है ये है, हमसे डिमांड ये करता है कि ये जो f ओवर एम पी है इसकी आप सबसे लार्जेस्ट वैल्यू जो है वो फाइंड करो। f ओवर एम पी, इस सारी फ्रैक्शन की हमें लार्जेस्ट वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अच्छा, फ्रैक्शन के अंदर जब भी हमें लार्जेस्ट वैल्यू की हमसे डिमांड की जाए ना, लार्जेस्ट वैल्यू, तो फ्रैक्शन सबसे बड़ी तब होती है जितना बड़ा उसका न्यूमरेटर होगा फ्रैक्शन उतनी ही बड़ी होगी, यानी इसको लार्जेस्ट बनाने के लिए हमें f को मैक्सिमम रखना पड़ेगा। और इसी तरह आपका डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा उतनी आपकी वैल्यू जो है वो बड़ी होगी, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप एक नंबर ले लें, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 50, ठीक है। अगर मैं 50 को 2 पे डिवाइड करता हूँ तो मुझे रिजल्ट मिलेगा 25 मिलेगा। अगर मैं 50 को डिवाइड करता हूँ 5 के साथ, मैंने डिनोमिनेटर को बड़ा किया है, तो आप देखें आपका रिजल्ट क्या हो गया,
छोटा हो गया। यानी जैसे जैसे अब फॉर एग्जांपल एक और हम वैल्यू ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, ठीक है। जब 10 लेता हूं तो मेरा रिजल्ट मजीद छोटा हो जाएगा। यानी आप देखें कि जब मैंने डिनोमिनेटर को बड़ा करना शुरू किया तो हमारा रिजल्ट छोटा होता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे ओवरऑल आंसर को लार्जेस्ट रखना है, ओवरऑल आंसर को अगर मुझे लार्जेस्ट रखना है तो उसके लिए मुझे छोटे से छोटा जो है वो डिनोमिनेटर चूज़ करना पड़ेगा। मीन्स कि आपका जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू को मिनिमम पे लेके रखना पड़ेगा, तब हमारा काम जो है वो लार्जेस्ट पे पहुंचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे f को मैक्सिमम करने से क्या मुराद है? f है क्या जी? f है हमारा कॉमन फैक्टर, f है कॉमन फैक्टर। अब अगर हम इसको मैक्सिमम कर रहे हैं, कॉमन फैक्टर को मैक्सिमम करने का मतलब ये है कि हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहे हैं। सो दैट मीन्स कि हमें जो है 14 और 28 का जो है वो HCF लेना पड़ेगा। 14 और 28 का हमें जो है वो क्या लेना पड़ेगा? 14 और 28 का हमें HCF लेना पड़ेगा, HCF ऑफ 14 एंड 28। तो पहले स्टेप में तो हमें जो है ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब पहले हम रिक्वायरमेंट समझेंगे कि हमने इस क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ हमें m की तरफ अगर मैं आऊँ तो m की वैल्यू को मुझे मिनिमम रखना है। अच्छा, m है क्या? m है हमारा कॉमन मल्टीपल। अच्छा, जब मिनिमम उसको रखना है तो इट मीन्स कि वो बन जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, बिकॉज लीस्ट मीन्स कि मिनिमम। अच्छा, हमें एलसीएम किस किस का लेना है? m किस किस का कॉमन मल्टीपल है? m मल्टीपल है जी आपके पास 10 का और 25 का। सो दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 10 एंड 25, ठीक है। अच्छा जी, तीसरे नंबर पे मुझे वैल्यू चूज़ करनी होगी जी पी की। पी के बारे में उसने सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दी है कि पी एक प्राइम नंबर है। पी क्या है? एक प्राइम नंबर है। अच्छा, अब हमने यहाँ से क्वेश्चन से खुद से हमने ये डिराइव किया है कि पी को हमें मिनिमम रखना है ताकि हमारा जो फाइनल आंसर है वो लार्जेस्ट आ सके, ठीक है। अच्छा, इट मीन्स कि हमें स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर चूज़ करना होगा। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 2 से स्टार्ट होते हैं। इट मीन्स कि पी की वैल्यू तो हमें पता चल चुकी है और वो वैल्यू कितनी है? वो वैल्यू है जी 2, यानी कि पी की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो ये हमारा मेन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब हम ज़रा आएंगे इन सारी चीज़ों को वन बाय वन हम कैलकुलेट करके देखते हैं, ठीक है। तो पहली जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है वो है जी HCF ऑफ 14 एंड 28, ठीक है। तो HCF कैसे निकालना है, इस चीज़ को हम ऑलरेडी बहुत ही डिटेल में देख चुके हैं, ठीक है। 14 और 28 का आप इस तरह से LCM निकालेंगे, सॉरी HCF निकालेंगे, 2 7 टाइम्स एंड 2 14 टाइम्स, देन 7 डिवाइड बोथ ऑफ दीज नंबर। सो जो हमारा HCF आएगा वो आएगा जी हमारे पास, HCF के लिए हम जानते हैं कि हमें सिर्फ इन नंबर्स को, कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो HCF हमें मिल जाएगा जी 14। तो HCF आ गया 14, पहली रिक्वायरमेंट पूरी होगी। दूसरा हमें निकालना है जी LCM ऑफ 10 एंड 25, ठीक है। तो एक तरफ 10 लेंगे, एक तरफ 25 लेंगे। सो 5 इज़ द नंबर दैट डिवाइड्स बोथ ऑफ दीज वैल्यूज़। अच्छा, नेक्स्ट हमें 2 और 5 पे कोई ऐसा नंबर नहीं मिलता जो दोनों को डिवाइड कर सके। तो दैट मीन्स इस प्रोसेस को हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। इन सारे नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमन फैक्टर्स को भी और नॉन कॉमन फैक्टर्स को भी मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आंसर मिलेगा जी 50। सो LCM आ गया 50। पी हमने पहले से चूज़ कर रखा था, तो हमने इन तीनों चीज़ों को हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम ज़रा आते हैं कि हमें जो F ओवर MP हमें गिवन था, इसकी हमने लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो F की हमने वैल्यू निकाली है जी 14। अच्छा, M की हमने वैल्यू निकाली है जी 50, ठीक है। और मल्टीप्लाई P की वैल्यू जो हमने निकाली है वो क्या थी? वो थी जी हमारे पास 2, ठीक है। इसकी आप कटिंग कर लें, लाइक 2 1 टाइम्स 2 एंड 2 7 टाइम्स इज़ 14। मज़ीद ये सेम टेबल पे कट नहीं हो सकते, सो आंसर विल बी 7 डिवाइडेड बाई 50। दिस इज़ आर फाइनल आंसर। आई होप कि मैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझा पाया हूँगा। Thank you so much for your time. And if any one of you is looking for a maths online tutor, then you may contact me on the following number. Thank you so much. Allah Hafiz.